हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग चैनल में आप लोगों का स्वागत है बच्चे। आज हम क्लास 12 का एक नया वीडियो लेकर आए हैं। जो बच्चे ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते रहता है बच्चे। आप लोगों से उम्मीद है कि ये वीडियो को अच्छे से देखेंगे और हमारे बताए हुए चीजों को अच्छे से समझेंगे। देखिए, जैसा कि पॉइंट आप लोग का लिखा हुआ है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंदु O पर स्थित आवेश Q से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर R दूरी पर स्थित आवेश Q से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। देखिए, व्यंजक प्राप्त करने हम लोग को डेरिवेशन ये है जो क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को अच्छे से समझेंगे। देखिए, बहुत सिंपल है, आसान तरीका से हम आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ सके। देखिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरूरी है बच्चे। क्वेश्चन जब तक अच्छे से नहीं समझिएगा, जब तक सॉल्यूशन कैसे करिएगा। बिंदु O पर स्थित आवेश Q। चलिए, एक बिंदु O लेते हैं बच्चे, एक बिंदु O ले लिए। O पर स्थित आवेश Q, चलिए इस पर एक मैंने आवेश Q भी ले लिया। बिंदु O पर स्थित आवेश Q से R दूरी पर, चलिए इससे हमने R दूरी पर भी कर लिया। R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु जैसे P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। आप लोग को पता होना चाहिए बच्चे कि आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोग को मैंने बताया है कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो किसी आवेश या आवेश की श्रृंखला के चारों वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य आवेश को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। बच्चे, आप लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, हमको P बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये बिंदु P पर हमें फाइंड करना है बच्चे, जो बिल्कुल आसान है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट P पर हम लोग टेस्ट चार्ज को लाएंगे। जब हम पॉइंट P पर जब टेस्ट चार्ज को लाएंगे, जनरली टेस्ट चार्ज को स्मॉल q से डिनोट करते हैं और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। आवेश जो आपका Q है ये भी आपका पहले से पॉजिटिव है, ये टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है। तो बताइए, प्लस प्लस में आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण बल? तो कहिएगा प्रतिकर्षण बल होता है। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वह आउटवर्ड होगा, मतलब बाहर की ओर होगा। विद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होगा बच्चे बाहर की ओर होगा। तो मैंने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से आप लोग को पिछले क्लास में बताया था कि E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू होता है, जहां पे एफ विद्युतीय बल होता है और क्यू आपका टेस्ट चार्ज जो आपने लाया है। तो ऐसी कंडीशन में E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू पहले से हम लोग विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से चूंकि हम लोग इसको जानते थे। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे बच्चे। तो देखिए, E का E छोड़ देंगे, एफ तो आपका विद्युतीय बल है। तो विद्युतीय बल का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F के जगह पर के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये तो F के जगह पर हुआ। नीचे जो Q है वो नीचे Q तो आपको लिखना ही पड़ेगा बच्चे, नीचे जो Q है वो तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। अब देखिए, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए, K का वैल्यू, ये जनरली वायु और निर्वात में रखे होंगे हम लोग। तो वायु या निर्वात में रखे होंगे तो K का वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए कि 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। और ये जो Q1 है वो फर्स्ट चार्ज है, तो फर्स्ट चार्ज तो आपका प्लस Q है, इसलिए यहाँ पे गुना Q1 के जगह पे Q लिख देंगे, इंटू मतलब गुना। ये जो Q2 है, Q2 के जगह पर स्मॉल q लिख देंगे, और जो बटे आर स्क्वायर है तो r के जगह पर तो बच्चे r ही है, क्योंकि दोनों आवेश r सी प्लेट पर है, r डिस्टेंस पर सी प्लेट है, इसलिए r के जगह पर तो r ही लिख देंगे और इंटू q उसी तरह छोड़ देंगे। यहां हम लोग देख रहे हैं कि 9 से 9 क्या हो गया, सॉरी Q से Q क्या हो गया, कट गया। Q से Q कट गया बच्चे, और ऐसी कंडीशन में बच्चे आपका ऐसा होगा कि 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो बच्चे, 9 इंटू 10 के पावर 9 को K ही अगर लिख देते हैं तो के Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E का जो वैल्यू आया वो के Q बाई आर स्क्वायर आया।
के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको और भी हम थोड़ा सा बढ़ाने का बच्चे हम प्रयास करते हैं। तो बच्चे आपको पता होना चाहिए कि ई बराबर आपका आ गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई के जगह पर हम लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको मैंने क्लास में भी आप लोग को बताया है कि जो के का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है इंटू क्यू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण अर्थात व्यंजक की तीव्रता प्राप्त हो गया। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये व्यंजक प्राप्त हो गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये व्यंजक सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। इससे एक प्रमुख रिजल्ट याद रखिएगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, यदि देखिए ऐसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन आर स्क्वायर का इनवर्स होगा। कहने का मतलब यदि दूरी बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र घटेगा, दूरी बढ़ेगा बच्चे, दूरी बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र घटेगा, और यदि दूरी घटेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगा। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? ई समानुपाती 1/r स्क्वायर। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई समानुपाती r के पावर -2, r के पावर 2 प्लस में नीचे है, ऊपर जाएगा तो r के पावर -2 हो जाएगा। अब ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए बच्चे। नेक्स्ट हम आप लोग के लिए लेके आए हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा, स्रोत आवेश। ध्यान देंगे, स्रोत आवेश किसे कहते हैं आप लोग को ध्यान देना है। ये भी 2 मार्क्स में 12th में पूछते रहता है स्रोत आवेश। इसको इंग्लिश में बच्चे हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है? सीधा बात कहिएगा, वह आवेश क्यू, ध्यान दीजिएगा, वह आवेश क्यू, वह आवेश क्यू जो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, वह आवेश क्यू जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा बच्चे, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी को तो हम लोग विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उस आवेश को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? स्रोत आवेश कहते हैं। उस आवेश को हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं। देखिए, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा बच्चे, जिसके वह आवेश क्यू जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसी आवेश को हम लोग स्रोत आवेश कहते हैं, सोर्स चार्ज कहते हैं। मतलब जिसके कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा, उसी आवेश को हम लोग कहते हैं बच्चे स्रोत आवेश। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को स्रोत आवेश भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बच्चे देखिए क्या कहता है, परीक्षण आवेश। देखिए परीक्षण आवेश क्या होता है बच्चे, आप लोग को ध्यान से हमारी बातों को सीखने का प्रयास करना है। तो देखिए स्रोत आवेश किसे कहते थे तो पहले मैंने बता दिया है, ये बच्चे आपका परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश देखिए इसको इंग्लिश में हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि वह आवेश क्यू, उसी तरह बच्चे वह आवेश क्यू जो जो स्रोत आवेश के कारण, स्रोत आवेश के कारण, स्रोत आवेश के कारण, स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र, उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र, उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र का परीक्षण करता है, क्षेत्र का परीक्षण करता है, परीक्षण करता है, परीक्षण आवेश कहा जाता है, परीक्षण आवेश कहा जाता है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, परीक्षण आवेश कहा जाता है, परीक्षण आवेश कहा जाता है। और एक बात और याद रखिएगा बच्चे कि जो परीक्षण आवेश होता है, परीक्षण जो आवेश होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। बच्चे याद रखिएगा, परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है। सीधा बात, स्रोत आवेश इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा और परीक्षण आवेश जो स्रोत आवेश से उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट कर रहा है उसके डायरेक्शन को पता करेगा। कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश। वही तो लिख दिया मैंने, वह आवेश क्यू जो स्रोत आवेश के स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे स्रोत आवेश के कारण, स्रोत वह आवेश क्यू जो स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र का परीक्षण करता है, परीक्षण आवेश कहा जाता है। और परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है। अब ध्यान दीजिए बच्चे, एक हमने फिगर भी आप लोग ले लेके आए हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे सोर्स चार्ज लिखा है और एक तरफ टेस्ट चार्ज लिखा है। देखिए सोर्स चार्ज को प्लस क्यू लिख दिया और टेस्ट चार्ज को प्लस क्यू। देखिए इसके कारण यहाँ पे लाके इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पे बता दिया कि आउटवर्ड डायरेक्शन है। देखिए सीधा बात, सोर्स चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और जो टेस्ट चार्ज होता है इससे उत्पन्न इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को फाइंड कर लेता है टेस्ट चार्ज। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम आप लोग के लिए लेके आए बच्चे, जिसका नाम है विद्युत बल।
क्या है विद्युत बल? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार 12th में एग्जाम में ये पूछते रहता है। विद्युत बल क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए, एक होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है विद्युत बल और एक होता है विद्युत क्षेत्र रेखा। तीन बात देखिए, तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चे। देखिए, तीन बात हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट हम लिख रहे हैं बच्चे, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। दूसरी बात आप लोग को याद रखना है, विद्युत बल, विद्युत बल किसे कहते हैं। और तीसरी बात याद रखना है बच्चे, विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र रेखा, देखिए तीनों अलग अलग बात है। लोग इसको कंफ्यूजन में रखते हैं, लेकिन नहीं, हम आप लोग को कंफ्यूजन में नहीं रखेंगे बच्चे, हम कंफ्यूजन को दूर करना जानते हैं। देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तो पहले ही आप लोग को मैंने बताया था कि किसी आवेश या आवेश की श्रृंखला के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें जिसके कारण किसी बिंदु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, उसी क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन एक हमारा पॉइंट है यहाँ पे, विद्युत बल। विद्युत बल क्या होता है? तो कहता है विद्युत बल, ध्यान दीजिएगा, कि आवेश जिस बल से, मान लीजिए कोई आवेश है, मान लीजिए कोई आवेश है किसी दूसरे आवेश को, यदि कोई आवेश किसी दूसरे आवेश को जिस बल से या तो आकर्षित कर लेता है या तो प्रतिकर्षित कर लेता है, उसी बल को हम विद्युतीय बल कहते हैं। विद्युतीय बल को F से सूचित करते हैं और F बराबर क्यू ई के बराबर होता है। क्यों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम लोग को पता है कि ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ क्यू ई के बराबर हो जाएगा। तो बच्चे कहता है विद्युत बल क्या होता है कि जब कोई आवेश किसी दूसरे आवेश को जिस बल से या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है, उसी बल को हम लोग विद्युत बल कहते हैं। और विद्युत बल F बराबर क्यू ई के बराबर होता है। आप लोग को नहीं भूलना है, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, या ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि क्यू आवेश को ई विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर कितना विद्युतीय बल लगेगा। तो तिरछी गुना कीजिएगा तो क्यू ई बल लगेगा, आप लोग को पता होना चाहिए। तो कभी नहीं भूलना है कि क्यू आवेश को ई विद्युतीय क्षेत्र के अंदर अगर हम रखेंगे बच्चे, तो लगने वाला विद्युतीय बल क्यू ई के बराबर होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को विद्युत बल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट अब आप लोग को समझने का प्रयास करना है। देखिए, विद्युत बल रेखा या विद्युतीय क्षेत्र रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसको हम समझाने का आप लोग को प्रयास करेंगे। बच्चे ध्यान से हमारी बातों को समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। देखिए, विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? तो सबसे सिंपल सी बात, आप लोग एक डायग्राम को समझिए। सबसे पहले मान लीजिए कि एक चार्ज मैंने प्लस रखा और दूसरे चार्ज बच्चे हमने माइनस रखा। जब हम इसमें अगर हम डायरेक्शन पूछेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन, तो आप लोग को पता होना चाहिए प्लस से दूर और माइनस की ओर होता है, अर्थात प्लस से माइनस की ओर होता है। अर्थात इसको देखिए, हमने प्लस से माइनस की ओर इसका डायरेक्शन हमने बना दिया। तो कहता है विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा क्या है? तो कहिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होता है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात होती है, डायरेक्शन ज्ञात होती है। उसी काल्पनिक रेखा को हम विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। फिर से एक बार और ध्यान दीजिएगा, कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा होती है, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर हम स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन प्राप्त होता है। तो उसी काल्पनिक रेखा को हम लोग विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को थोड़ा सा हम बताने का प्रयास करेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा अगला पॉइंट क्या है बच्चे, ध्यान से हमारी बातों को सीखने का प्रयास कीजिएगा कि हम क्या बता रहे हैं इसे। देखिए, अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला तो एकदम VBI है, हर साल ही आते रहता है। कहता है विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? बच्चे आप लोग को ध्यान से समझने का प्रयास करना है।